नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। अपराधी चाहे जितना भी शातिर होगा, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ कर निकालेगी। जी हाँ, आज हम जिक्र कर रहे हैं उस घटना की जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यानी घटना वही है, यानी एक दरोगा अजय गौड़ की किस तरीके से जो है हत्या की गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वह जो है हत्या यानी खुद सुसाइड या आत्महत्या या हत्या को परिवर्तित करने में पूरी कोशिश की गई है। यानी थाने से जो है 70 से 75 किलोमीटर दूर जहां उनका 100 मिलता है, उसके बाद उसी गाड़ी से वापस जो है वह गाड़ी वापस ला करके 70 किलोमीटर जो है वहां रखी जाती है। यानी तमाम यह सब जितने जो कुछ भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि यह पुलिस के संदेह के घेरे में है। पुलिस बराबर इस पर जो है सोच रही कि आखिर यह कैसे हो सकता है। 100 से ज्यादा जो सीसी कैमरे हैं, पुलिस ने जो है पूरा अभियान में जो है सर्च कर ली है। सर्च में जो है बस एक चीज दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, सर्च में यह दिख रहा है कि अजय गौड़ जो है वह गाड़ी लेकर के और उसके बाद अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वापसी में जो है अजय गौड़ की तरह एक व्यक्ति जो है उस गाड़ी को लेकर के वापस आ रहा है, लेकिन हेलमेट लगाया हुआ है। और हेलमेट लगाने के बाद जो है उसका जो है कुछ दिख नहीं रहा है, यानी जो है वह चेहरे की पहचान नहीं हो रही है। गाड़ी वही है पल्सर, यानी गाड़ी जो अजय गौड़ जी जो दरोगा जी गाड़ी चलाते थे, गाड़ी वही है। अब उनके लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन जब वह थाने से निकले थे तो लोकेशन जिस नदी पर गाड़ी खड़ी थी उसी नदी तक का लोकेशन है। लेकिन अगर उसके बाद का लोकेशन उनका अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आखिर कहाँ चले गए थे उसके बाद। यानी कौन सी सातिराना अंदाज में जो है कातिलों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं, उनके भाई अगर हम बात करें एडीएम साहब की, तो एडीएम ने जो है साफ तौर पे कहा है कि किसी भी स्थिति में जो है हम बख्शेंगे नहीं। हम जो है थाने पर हो चाहे सीओ हो चाहे जो कुछ भी हो, कार्यवाही हम जो है उसमें करवाएंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। यानी सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि उन पर जो है आरोप है और थोड़ा नहीं ज्यादा आरोप है। तो अब आप समझ लीजिए कि जैसा कि आपको मैं बताया कि अरुण गौड़ यानी उनके जो भाई हैं वह जो है एडीएम है झांसी, वह झांसी में एडीएम है। और पुलिस के कार्यशैली पर उन्होंने जो है सवाल उठाया। सामान्य बात है कि उनकी गुमशुदगी अगर जो है शाम को होती है, उसके बाद जो है पुलिस लापरवाही करती है और लापरवाही का नतीजा जो है आज वह इस दुनिया में नहीं है। यानी जो है जो अजय गौड़ जो दरोगा थे वह आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो अपनी पत्नी से बात किए थे, 5 फरवरी का दिन था। 5 फरवरी को जो है वह शाम को निकले हैं, यानी अपनी पत्नी से 3 बजे के करीब बात किए हैं, शाम को निकले हैं। उसके बाद जो है वह तभी से लापता हो गए हैं। लोग बता रहे हैं कि सफाई कर्मी कोई था, सफाई कर्मी के साथ वह निकले हैं। उसके बाद से जो है हालांकि रात 8-9 बजे उनकी पत्नी ने फोन लगाया, फोन स्विच ऑफ बताया। दूसरे दिन जो है थाने वालों ने लापता बताया। उसके बाद बराबर से जो है गुमशुदगी के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज तो की, लेकिन पुलिस ने जो है लापरवाही दिखाई। अब इसमें जो है थाने की संलिप्तता जो है बताई जा रही है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि थाने के भी लोग इसमें जो है सम्मिलित है। तो अगर आप समझ लीजिए कि ऐसा अगर कुछ होगा तो फिर काफी दिक्कत है। और सबसे बड़ा सवाल जो है दोस्तों, वह सवाल ये है कि आखिर एक दरोगा जो है थाने का गायब हो रहा है, पुलिस उस पर एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस उसको आनन फानन में ढूंढ नहीं पा रही है। तब आप सोच लीजिए कि हमारा आपका क्या होगा। यानी हमारे आपके तमाम लोग जो गायब होते हैं, हम लोग चक्कर लगाते हैं, थाने जाते हैं, सर देख लीजिए सर देख लीजिए। लेकिन पुलिस तो चलिए ठीक है, हम तो आम पब्लिक हैं, लेकिन जब वह अपने स्टाफ के साथ अगर इस तरीके की जो है लेट लतीफी और लापरवाही वह लोग कर सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि फिर हमारा और आपका जो है कल्याण नहीं है। अब पुलिस पर धीरे धीरे करके पुलिस के जो निष्पक्षता की भरोसा था वह धीरे धीरे करके जब वह खत्म हो रहा है। दोस्तों, सवाल इस पर बहुत हैं, लेकिन अब सवाल यह भी है कि क्या मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आरोपी अगर पकड़े जाएंगे तो वह मिट्टी में मिला दिए जाएंगे, वह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश की यह कानून व्यवस्था जो है अव्वल रही है कि जिसने भी पुलिस वाले पर हाथ छोड़ा होगा, पुलिस वालों के साथ कांड या गलत किया होगा, वह बख्शा नहीं गया है, वह मिट्टी में मिल ही गया है, चाहे कितना भी शातिर अपराधी क्यों न हो। तो अगर यह अपराधी अगर पकड़ा जाता है तो सामान्य बात है कि यूपी पुलिस और हमारी यूपी सरकार जो है उसको किसी भी स्थिति में बख्शने के मूड में नहीं है। लेकिन दोस्तों, अफसोस ये है कि आज अच्छे घर से बिलोंग करने वाले, अच्छे घर से जो है उनका रहन सहन और अजय गौड़ जी जो है हमारे बीच में नहीं है। लेकिन फिर भी जो है पुलिस के ही लोग और कुछ लोग यह लगे हुए हैं, उनको जो है आत्महत्या करार देने में, सुसाइड करार देने में लगे हुए हैं, जबकि उसमें कहा जा रहा है कि प्लान के तहत हत्या की गई है।
यानी उनकी किसी से कोई परिवार में कोई बहस नहीं हुआ था, ना पत्नी से हुआ था, ना किसी से हुआ था। वह जरूर कहते थे थोड़ा काम का प्रेशर है, काम का तो दुनिया का प्रेशर रहता है, काम का तो सामान्य बात है। हम लोग भी अपने घर में कहते हैं काम का प्रेशर है। आप जिस भी क्षेत्र में है, जो भी आप करते हैं, तो सामान्य बात है कि जो ऊपर के अधिकारी हैं उनका प्रेशर रहता है, तो काम का प्रेशर है। लेकिन इस तरह का जो है अचानक लापता हो जाना, और लापता होने के बाद अचानक जो है लाश मिलना, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां मोटरसाइकिल मिलती है वहां से 70 किलोमीटर दूर जो है उसी मोटरसाइकिल से वह जा रहे हैं, और वापसी में यह कहा जा रहा है कि जो शख्स मोटरसाइकिल लेकर के आ रहा है वहां रख रहा है उस नदी पर, तो वही सेम कपड़ा पहना है, नीली टी शर्ट पहना है, जैकेट, और उसके बाद बता रहे हैं कि मतलब उन्हीं के रंग का पहना हुआ है। अब अगर जो उन्हीं रंग का पहना हुआ है अगर वापस फिर वो आ रहे हैं, तो फिर उनका शव वहां मिलने की क्या बात। यानी कहने का तात्पर्य इसमें जो है काफी कुछ जो है इसमें गोलमोल है, और बहुत जल्द जो है इसका खुलासा जो है यूपी पुलिस करेगी। आप समझ लीजिए कई टीमें लगी हुई हैं, और मामला जो है बड़े लोगों का है, एक तरीके से बड़े मतलब जो है सीधे डीएम का मामला है। हालांकि जो है एडीएम अरुण गौड़ उनके भाई ने जिस तरीके से जो है उन्होंने बताया और जिस तरीके से आरोप लगाया, यह एक चिंता का विषय है कि भैया अगर अधिकारियों के साथ यह दशा हो रहा है, बड़े बड़े जो साहब अधिकारियों के साथ ये हो रहा है, तो हम आप किस खेत के मूली हैं। हम आप तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएंगे, हम लोग का तो कुछ वही नहीं है, उसको सुनवाई ही नहीं होगी। सोच लीजिए कि जब एक एडीएम, उसकी पत्नी पीसीएस मंजू, अगर वह धरना पर बैठ सकती है, एक दरोगा की पत्नी रंजीता गौड़ बार बार आरोप लगा रही हैं, अगर उनका सुनवाई नहीं हो रहा है, एक एडीएम जो है वह चिल्ला रहा है, अगर उसका सुनवाई नहीं हो रहा है, तो हम लोग कौन एडीएम हैं, हम लोग तो आम पब्लिक हैं, तो हम लोग का क्या होगा। कहने का तात्पर्य जो है यह मामला गंभीर है, और इस मामले को जो है सरकार को जो है संज्ञान लेना चाहिए, और उसके बाद अगर आरोपी अपराधी कभी भी अगर जब भी पकड़े जाएं, तो जो मिट्टी में मिलाने का कार्य है वह मिट्टी में मिलाने का कार्य जो है होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो जीरो टॉलरेंस जो नीति है उस तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और अपराधियों का सफाया होना चाहिए, ताकि जरूरत ना हो किसी सरकारी अधिकारी पर या किसी पुलिस वाले पर या किसी अन्य लोगों के साथ इस तरीके की घटना को जो है अंजाम दिया जा सके। यानी कहने का तात्पर्य दोस्तों यह जो है काफी जो है गंभीर मामला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब अगर सुसाइड की अगर हम बात कर लें, तो जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें जो है गले में ना तो बालू है, ना तो फेफड़े में पानी है, कुछ नहीं है, चेहरे कान पे चोट है। यानी उनका चोट जो है सामान्य बात है, तो इससे ये सीधे सीधे कहा जा रहा है, जो उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि प्लान के तहत जो है मर्डर किया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखना यह है कि यह अपराधी आरोपी पकड़े जाते हैं तो मिट्टी में मिलते हैं कि नहीं, इनका जो है हैसियत, इनका सब कुछ खत्म हो जाता है कि नहीं, क्योंकि इतिहास हमारे यूपी का 2017 के बाद से रहा है कि जिसने भी पुलिस वालों पर हाथ चलाया है उसका जो है काम तमाम ही हो गया है, चाहे गाड़ी पलट गई हो, चाहे किस भी तरीके से, लेकिन वह जो है डिलीट ही हो गया है। तो एक बार फिर जो है इन अपराधियों को जो है मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, और जैसे ही इस तहकीकात इस पर होती है, जो भी व्यक्ति इसमें पकड़ा जाता है, जो भी दोषी होता है, चाहे जितना भी बड़ा हो, वह मिट्टी में मिल जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों कुछ कहना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।